हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा रिलेशंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सो टॉपिक इज रिलेशन। सो इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए set are related to elements of set B। सो रिलेशन क्या होता है कि एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है, जिसमें ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में रिलेशन होगा, तो इसलिए हम इसे रिलेशन कहेंगे। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए एग्जांपल में मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, जिसके एलिमेंट है 1 2, और एक सेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर बी, जिसमें एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज 10। अब यहाँ पर अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूँ, ए क्रॉस बी मीन्स 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट 10 के साथ, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? 1 10 का ऑर्डर पेयर आएगा, 2 10 का ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी मिल गया हमें। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ए क्रॉस बी के सबसेट्स चाहिए, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, अगर मैं ये देखना चाहूँ तो ये कौन कौन से मिलेंगे? देखिए एक तो सबसेट होगा इसका 1 10 का, फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दूं। एक मिलेगा मुझे सेकंड एलिमेंट का 2 10 का, एक सबसेट मुझे मिलेगा 2 10 का, एक सबसेट मुझे मिलेगा ए क्रॉस बी इटसेल्फ का, मीन्स ए क्रॉस बी ही अपना सबसेट होगा, मीन्स 1 10 और 2 10 आ जाएगा यहाँ पर, और एक सबसेट होगा 5। ठीक है, तो मुझे ये 4 सबसेट्स मिलेंगे। अब इन्हीं सबसेट्स को मैं रिलेशन कहूँगा। ठीक है, ये सारे ही रिलेशंस है, बिकॉज ए क्रॉस बी के सबसेट को ही तो हमने रिलेशन कहा था। ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो रिलेशन था, तो ये सब मैंने सबसेट्स लिखे हैं, तो यहाँ पर ये सब रिलेशंस हैं जिसमें ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। 2 रिलेटेड है 10 से, 1 रिलेटेड है 10 से, और 2 भी रिलेटेड है 10 से, तो ये सब रिलेशंस हैं। अब अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि किन्हीं दो सेट्स के बीच में, सपोज ए और बीच में कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना चाहूँ, तो उसका मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास 2n ए क्रॉस बी का। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का। रिलेशन भी क्या है? एक सबसेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2n ए क्रॉस बी। ठीक है, क्यों सिर्फ नाम ने ही हिला डाला ना? क्या चाहते हो बोलो। अगर मैं इस ए क्रॉस बी के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना चाहूँ, तो 2 कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 यूज करूंगा, दैट इज 4। तो ये मैंने 4 रिलेशंस यहाँ बना रखे हैं। फर्स्ट रिलेशन है ये सेकंड रिलेशन है, ये थर्ड रिलेशन है, और ये फोर्थ रिलेशन है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसकी हेल्प से हम डोमेन, रेंज और को डोमेन का कंसेप्ट सीखेंगे। तो क्वेश्चन है कि अगर ए सेट ये गिवन है हमें, ठीक है, और हमें एक रिलेशन आर को डिफाइन करना है ए से ए सेट पर। पहले ए से बी का हमने एग्जांपल सीखा था, अब ए से ए के ऊपर रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया, ये डेफिनेशन है रिलेशन की। मींस इसको समझते हैं हम कि रिलेशन आर है, इस रिलेशन का नाम आर है। ठीक है, इसके अंदर एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? जिसमें से एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्योंकि रिलेशन है। अब x और y के बीच में कैसा रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां पर x और y दोनों a से बिलोंग करते होंगे। तो कुछ इस तरह से हम रिलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं कि इसकी डोमेन, रेंज और को डोमेन ये क्या चीज है और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसकी रिलेशन पकड़ लेता हूँ कि रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3x। अब ए सेट आपके पास क्या है? ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 14। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ रिलेशन लिख लेते हैं हम। रिलेशन r था, r के अंदर x y टाइप के
ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे, ठीक है, जिसमें रिलेशन ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर चेक करें कि आर रिलेशन में कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो x1 डाल लूंगा तो y मिलेगा 3 टाइम्स, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो y आ जाएगा 3, x2 होगा तो y मिल जाएगा 6, x3 होगा तो y मिल जाएगा 9, x4 होगा तो y मिलेगा 12, ठीक है, x5 होगा तो y मिलेगा 15, ठीक है। बट अगर हम यहाँ चेक करें कि रिलेशन क्या था, a टू a पे था, ठीक है, रिलेशन a से a पर था, मीन्स x और y दोनों बिलोंग कर रहे थे a से। तो यहाँ पर जो ये 15 निकल के आया, मीन्स जो ये x और y का ऑर्डर्ड पेयर है, 15 भी a से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 15 तो a सेट के अंदर लाई ही नहीं कर रहा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं लाई करेगा। तो रिलेशन अब कुछ इस तरह से हो गया रोस्टर फॉर्म में। जो हमें गिवन थी डेफिनेशन वो सेट बिल्डर फॉर्म में थी, अब रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डोमेन, रेंज और को डोमेन की। सो अब इस रिलेशन को हम एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो एरो डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है। अब ये सेट ए होगा और ये भी सेट ए होगा, रिलेशन ए टू ए पर है, ए से ए के ऊपर रिलेशन, और रिलेशन कैसा है, y इज इक्वल टू 3x का। अब ए सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 14, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं इस सेट के अंदर भी, ठीक है। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनाया है, 1 किससे रिलेटेड है, 3 से, तो 1 3 से रिलेटेड है, तो हम इस तरह से इनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 2 किससे रिलेटेड है, 6 से, तो 2 6 से कनेक्ट कर देंगे। 3 किससे रिलेटेड है, 9 से, तो 3 का ऑर्डर्ड पेयर है 9 के साथ, तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। 4 का ऑर्डर्ड पेयर है 12 के साथ, तो 4 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर ये 12 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। अब बात करते हैं डोमेन, रेंज और को डोमेन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ये तीनों ही सेट होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सामने वाले सेट से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उनको कहेंगे हम डोमेन। मीन्स यहाँ पर डोमेन के सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ये सामने वाले सेट से रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसे हम डोमेन में रखेंगे। और सामने वाले सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो फर्स्ट वाले सेट से रिलेट किए हुए हैं, मीन्स 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे रेंज। तो ये रेंज के सेट में आ जाएंगे, दैट इज 3 6 9 और 12, ठीक है। और को डोमेन की बात करें तो जो दूसरे वाला सेट होता है, सेकंड वाला सेट, ये पूरे का पूरा को डोमेन ही होता है, ये पूरे का पूरा को डोमेन होता है। तो को डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अप टू 14, मीन्स ये सेट ए ही हो गया, सेकंड वाला सेट। इस तरह से हम डोमेन, रेंज और को डोमेन को समझ सकते हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर से चेक करना हो तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये सारे डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। और जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होंगे 3 6 9 12, तो ये रेंज में लिखे जाएंगे। मीन्स डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और को डोमेन क्या होता है, सेकंड वाला सेट। तो इस तरह से हम डोमेन, रेंज और को डोमेन एरो डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं और रोस्टर फॉर्म से भी समझ सकते हैं। सो अब इन दो क्वेश्चंस में डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस रिलेशन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करें। तो इसके अंदर रिलेशन कैसा है कि x और x+5 के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जहां पर x इस सेट से बिलोंग करता होगा, मीन्स ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर अगर मैं r रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या क्या मिलेगा मुझे, x 0 डालूंगा तो इसमें 5 प्लस करेंगे, 0 + 5 5 का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, x 1 डालूंगा तो 6 का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, x 2 डालूंगा तो 5 प्लस करेंगे तो 7, x 3 पुट करूंगा, x + 5 8 मिलेगा, x 4 पुट करेंगे तो 4 + 5 9 मिलेगा,
x 5 पुट करेंगे तो 5 + 5 10 मिलेगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने पॉसिबल वैल्यूज x की पुट करके यहाँ पर सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए। दैट मीन्स ये रिलेशन मुझे मिल गया। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन देखते हैं हम, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से, ये आ गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मैंने इन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स सारे लिख दिए डोमेन के अंदर। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होंगे। तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10। दैट मीन्स रेंज के सेट में आ गया 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ऑन z। z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स होता था। ठीक है, और रिलेशन कैसा है, ए बी के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आर रिलेशन में, जहां पर ए और बी दोनों z से बिलोंग करते होंगे। दैट मीन्स ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं और a माइनस बी भी इंटीजर होगा। ठीक है, ये रिलेशन की कंडीशन है हमारे पास। जो मेन रिलेशन है वो क्या है कि a माइनस बी इंटीजर होगा। सो इस रिलेशन की मुझे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। मीन्स यहां पर मुझे डोमेन फाइंड आउट करनी है और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर समझना पड़ेगा कि a जो है वो भी इंटीजर है और जो b है वो भी इंटीजर है। ठीक है, और रिलेशन कैसा है, a माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए। अब ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है कि अगर इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर ही मिलता है। दैट मीन्स a में से अगर b माइनस करूंगा तो भी इंटीजर मिलेगा। मीन्स कोई भी इंटीजर a लूं, कोई भी इंटीजर b लूं, तो मुझे उनको सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स मैं कोई भी इंटीजर ले सकता हूं यहाँ पर। दैट मीन्स मेरे डोमेन में पूरे का पूरा z सेट अवेलेबल रहेगा। मैं कोई भी इंटीजर पुट कर सकता हूँ तो पूरे का पूरा z सेट ही डोमेन में आ जाएगा। और इंटीजर माइनस करके मुझे इंटीजर ही मिल रहा है। जो आउटपुट मिलता है वो रेंज होती है, जो इनपुट डालते हैं वो डोमेन होती है। मीन्स रेंज भी क्या होगी, इंटीजर का फंक्शन मिलेगा। दैट मीन्स z ही इसकी रेंज होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर डोमेन और रेंज के कंसेप्ट्स को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।